हेलो एवरीवन। आज हमारा औसत का पार्ट 4 होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 7, जिसका टाइटल आप देख सकते हो, औसत खर्च। और ये जो आप ट्रिक्स अभी पढ़ने वाले हैं, इसका नाम मैंने दिया है बैलेंस कंसेप्ट। अब ये क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। बैलेंस कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 7 का पहला सवाल आ रहा है और ये है हमारा टाइप नंबर 7 का सबसे पहला सवाल। देखिए, ये जो सवाल आप देख रहे हो, ये सवाल भी हम लोग एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमने एलिगेशन मेथड कल ही सीखा हुआ है, तो मैं आपको सिखाता हूँ इसमें बैलेंस कंसेप्ट। एलिगेशन मेथड तो लगेगा ही। किस तरह से होगा, पहले आप टेक्निकली सीखिए कि किस तरह से बनता है। अगर आप फिर बेहतर होंगे मल्टीप्लाई में, तो आप बिना पेन से भी कर सकते होंगे। आइए सवाल पढ़ते हैं। एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, ठीक है। 7 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपये कम जाता है। ये जो प्रति छात्र 1 रुपये कम जाता है ना, ये औसत की बात कह रही है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, देखिए थोड़ा कंसेप्ट समझिएगा। मान के चलिए 35 छात्र का फर्स्ट टाइम बना रहे, इसलिए सब चीज लिखेंगे। 35 छात्र का औसत, माफ कीजिएगा, खर्च मान के चलो यार x रुपए है, तो मुझे बताइए 35 का टोटल कितना हो जाएगा, कुल खर्च। तो सिंपल सा, ये हम लोग पहले भी सीख के आए हैं, 35x। औसत मतलब हमने यही पढ़ा था ना, सबका इक्वल इक्वल है। तो अगर 35 लोग x करके खर्चा किया होगा, तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो 35 में x गुना करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए 7 छात्र आ गया कि नहीं। तो मुझे बताइए, अगर 7 आ गया तो पहले 35 था, अगर ये 7 इसमें आ गया तो अभी 42 छात्र हुआ कि नहीं। तो मुझे बताओ 42 छात्र का औसत खर्च में क्या परिवर्तन आया, पढ़िए आराम से। तो यहाँ पर थोड़ा वर्ड मिसिंग है, ये औसत कम 1 रुपया हो जाता है, यानी पहले x औसत था, अभी 1 रुपये कम जाता है। समझ रहे हो। तो सेम इसी तरह से मुझे बताइए इसका टोटल खर्चा कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ पाए होंगे, एकदम बैलेंस थ्योरी हम लोग लगाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो, ये जो मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम राइट लगा रहे हैं, ये 35 लोगों का टोटल है और ये जो है ये 42 लोगों का टोटल है। अब दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, तो आइए करके दिखाते हैं। अगर ये 35 लोगों का टोटल खर्चा है और यहां देखिए मेस का प्रतिदिन का खर्चा 42 बढ़ जाता है, तो अगर हम लोग इसमें 42 जोड़ दें तो मुझे बताइए ये टोटल खर्चा आ जाएगा कि नहीं, टोटल। और टोटल के ही बराबर हो जाएगा, यानी ये 42 छात्रों के खर्चे के बराबर हो जाएगा। यही चीज को मैंने बैलेंस कंसेप्ट नाम दिया। ये तो थोड़ा लिखने में टाइम लग गया, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहां से शुरू कर सकते हैं। अब अपना सॉल्यूशन बहुत ही आसान होने वाला है। 35x प्लस 42 इक्वल टू 42x माइनस 42। तो ये इधर आ जाएगा इस तरह से, या आप इसको उधर ले जाओ, ठीक है, जो भी आपको करना है। यानी तो चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो 42 कितना हो जाएगा, 84। और इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का टेंशन नहीं होगा। तो x बराबर कितना आ गया, 12। यानी 35 छात्रों का औसत खर्च हमने x माना था, वो 12 आ गया। अब आप पढ़ें क्या निकालना है, मेस का प्रारंभ में कुल खर्चा कितना था। तो कुल खर्चा शुरू में तो यार 35x था ना, तो 35 में गुना कर देंगे 12, यानी 12 गुना 5 60, 6 बच गया, 12 गुना 3 36 और 6 42, 420 रुपये आंसर है। तो आशा करते हैं बैलेंस थ्योरी समझ में आया। देखिए, मेरा बार बार आप लोगों से यही कहना है कि तुरंत मत सोचिए कि यार 10 सेकंड में बन जाना चाहिए। 10 सेकंड में लेवल लाने के लिए पहले आपको उसमें 1 मिनट खर्च करना पड़ता है। अचानक से 10 सेकंड का एक्सपेक्टेशन करेंगे ना, तो फिर दिमाग में कंसेप्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो। तो एक बार फिर से रिकैप मारते हैं, आपको डायरेक्टली यहां बताते हैं। मैंने पहले 35 का खर्च माना था x, तो ये 35 गुना x हो गया टोटल। उसके बाद 7 लोग आ गया था तो 42 हो गया। x माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने x माना था औसत, 1 रुपये कम गया, इसलिए x माइनस 1। मल्टीप्लाई क्यों किए सर, खर्च निकालने के लिए।
उसके बाद ये वाला 42 कौन सा है, रुपया वाला 42, चूंकि दो 42 आ रहा है तो ये रुपया वाला 42 है, यानी 42 जैसे ही मैंने जोड़ा तो टोटल हमारा आ गया। तो उसके बाद आपका सॉल्व हो गया और ये सवाल बन गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसी चीज को अगर बच्चा कोऑपरेटिव होगा और थोड़ा मन लगाने वाला होगा तो मैं बताता हूं, अपना पेन रख दीजिए और मेरे साथ कहानी की तरह सुनिए। इसको हटाते हैं, हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं। सोचिए, पहले मेरे साथ बोलिए, पहले 35 छात्र था, 7 छात्र और आ गया तो मेस का कुल खर्चा 42 बढ़ गया और औसत 1 कम गया। ठीक, अब अपने आप से बस इतना सोचिए कि पहले 35 था, 7 आ गया तो कितना छात्र टोटल हो गया, 42। सबका औसत कितना कितना घटा भाई, 1 रुपया करके कमा। तो 42 जो नया आदमी आया है या छात्र आया उसका एक एक करके कमेगा, तो 42 करके एक एक करके कमेगा तो कितना कमेगा, तो 42 गुना 1 42 कमेगा। तो मेरे अनुसार 42 कम रहा है और एक्स्ट्रा और बढ़ रहा है 42। तो यहाँ का 42 और हमने जो सॉल्व किया वो 42, यानी 42 42 84। अब ये जो 84 का गैप हुआ या 84 जो ज्यादा आया, किसके कारण आया, जो एक्स्ट्रा आदमी आया था। अब ये एक्स्ट्रा आदमी को कर दीजिए डिवाइड में, तो 84 बटा 7 जैसे करिएगा वो 12 मेंटली आ गया। इसकी बात हम कर रहे थे। अगर आप करने सको तो यार जबरदस्त मजा है, हम सिखाएंगे पक्का, बाकी आपके ऊपर रहेगा। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, मैंने आपको इतना दिमाग लगाने बोला कि पहले 35 छात्र था, देखो मैंने दिमाग क्या क्या लगाया, 7 छात्र आ गया तो 42। मुझे बताइए नया छात्र के आने से ही तो 1 रुपया कम रहा है ना, तो अगर 42 छात्र का औसत 1 रुपया कम रहा है और अपने को पता है ये 42 करके एक एक कमेगा, तो टोटल कितना कम गया, तो 42 रुपया। तो यहां से 42 रुपया सोचिए कम गया और क्वेश्चन पे और 42 दिया हुआ है, तो दोनों को यदि हमने प्लस कर दिया इस तरह से, दोनों को हमने अगर प्लस कर दिया तो 84 रुपए क्या हो जा रहा है, हमारा रुपए आ रहा। और ये 84 रुपए जो एक्स्ट्रा आ गया किसके कारण, ये जो 7 छात्र आ गया उसके कारण ही आ रहा। तो डिवाइड कर देंगे 7, तो यहां पर कितना आ गया, 12। आप बोलेंगे सर डिवाइड क्यों कर रहे हो, तो डिवाइड इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई क्योंकि वो औसत निकालना है। औसत के लिए संख्या से डिवाइड करते हैं ना, ये रुपया था ये संख्या था, तो इसका मतलब ये 12 औसत आ गया और ये पहले वाला औसत है। बाद वाला औसत तो 1 कम जा रहा तो 11 हो जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं सर हम लोग मेंटली नहीं कर पाएंगे, तो 35 गुना 12 कम से कम गुना कर लीजिए। उम्मीद करते हैं थोड़ा समय हम लोगों ने लगाया शुरू में, और आदत यही होना चाहिए, और आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। आइए चलते हैं एकदम सेम दूसरे सवाल पे। एक छात्रावास में 60 छात्र है, 20 छात्र के और आ जाने से कुल खर्चा 120 बढ़ता है, एक कम हो जाता। चलिए पहले इसको कहानी की तरह बोले क्या, हम आपको लिख के भी पूरा बताएंगे, एक्स मान के भी बताएंगे। पहले सोचिए 60 छात्र था, 20 आ गया तो 80 हो गया, 1 रुपया कम गया तो 80 जन का एक एक कमेगा, तो भगवान की दया से बहुत जल्दी सोच लेंगे। तो 80 गुना 1 80 कमा, ऊपर में 120 रुपया बढ़ा, यहां पर 80 रुपया, तो 120 में 80 जोड़ेंगे तो 200। ये 200 रुपया एक्स्ट्रा जो आया किसके लिए, जो एक्स्ट्रा छात्र आया है उसके लिए। भाग लगा दो औसत निकल जाएगा, 200 बटा 20 यानी भाई 10 आया ना। शुरू का कुल खर्चा पूछा है, तो शुरू में आदमी कितना था, 60 गुना, अच्छा 10 नहीं आएगा 20 आएगा, है ना, 200 बटा था, तो 60 गुना 20, आंसर 1200। बिना पेन से बना कि नहीं, तो बिना पेन से करने के लिए कंसेप्ट के साथ कैलकुलेशन अच्छा होना बेहद जरूरी है। आइए पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, फिर सेकंड मेथड को बताएंगे कैसे हमने मेंटली ट्राई किया। सबसे पहले 60 छात्र का औसत अगर x होगा तो 60x हो जाएगा टोटल। अब देखिए एक लाइन में लिख रहे हैं, प्लस 120 रुपया खर्चा हमारा बढ़ जा रहा है, तो यहां पर आ जा रहा है 120। अब आप मुझे बताइए ये टोटल खर्चा कितने को होगा, जो नया वाला छात्र है उसके इक्वल हो जाएगा। बराबर करते हैं,
60 छात्र आया था, माफ कीजिएगा 20 छात्र और आ गया, तो टोटल कितना आ गया यार 80। इसमें गुना करेंगे नया वाला औसत, तो पहले का औसत x था, अभी -1। इसी चीज को आपको मेंटली सोचवा रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी प्रूफ भी होगा कि हमने एकदम सही बनाया। 80 से गुना करेंगे 80x - 80। अब इस वाले को इधर ले आओ तो 200 हो जाएगा, और इस वाले को इधर ले आओ तो 20x हो जाएगा। अच्छा यार हम 1200 बोल दिया था ना, माफी चाहते हैं, 10 ही होगा। तो यहां पर हम लोग को हो गया 10। अब आपको शुरू का निकालना है तो 60x होता है, तो 60 गुना 10 600। इसी को हम बार बार आपको बोल रहे हैं मेंटली सोचने, तो 60 और 20 को जोड़ने से 80 आ रहा, 1 रुपया कम हो रहा, तो 80 गुना 1 80, और यहाँ का 120 तो कितना आ गया 200। डिवाइड कितना से करेंगे, इसी से, एक्स्ट्रा है, ये तुरंत आ गया। और फिर 60 में गुना करो तो आपका 600। आई होप आइडिया क्लियर है। कुछ सवालों में आपको दिक्कत क्यों होगा, हो सकता है कैलकुलेशन के चलते पीछे रह जाए, बस इतना ही कारण हो सकता है। खैर चलिए आइए इसको बनाते हैं। इसको पहले थोड़ा प्यार से x मान के बनाएंगे और q मान के बनाएंगे, जब बनाएंगे तब पता चल जाएगा आप लोगों को। आइए देखते हैं। पहले 320 छात्र है ना, तो 320 लिखिए सुंदर सा। अगर इसका औसत x होता तो 320 में x गुना होता, तो टोटल निकल जाता। खर्चे के पास आते हैं। मेस के प्रतिदिन का खर्चा 58 रुपए कम जाता है, यानी -58 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा पीछे आते हो तो मुझे बताइए, बढ़ रहा था इसलिए प्लस हो रहा था, ठीक है। इक्वल टू करना, अब ये टोटल मेरे को आ गया है। अब हम लोग टोटल पे चलते हैं। छात्र देखिए छोड़ा है कि आया है, तो 320 छात्र था, 10 छात्र छोड़ दिया, तो 320 में से 10 छोड़ दिया तो 310 बचा भाई। फिर ब्रैकेट नया औसत का मल्टीप्लीकेशन, तो पहले वाला औसत x माना गया था, माइनस कितना, माफ कीजिएगा माइनस बोल रहे, प्लस औसत बढ़ गया कि नहीं, 20 पैसा बढ़ा। तो पैसे को रुपए कैसे बनाते हैं, 100 से भाग लगा के, पॉइंट भी कर सकते हैं आप, तो 1/5। तो यहां आ जाएगा यार 1/5। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए बताते हैं, मेंटली भी बताएंगे। 320x -58, इसको गुना करिएगा तो 5 गुना 6 30, 5 गुना 2 10, और इस वाले को, अच्छा ये गुना पहले मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। 310 में फिर x गुना करिएगा 310x, ठीक है। चलिए अब अपने को पता है यार, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10x, और ये जब आप जोड़िएगा तो शायद 120 हो जाएगा। 6 5 11, 8 2 10 12, ठीक। x का मान कितना आ गया 12। आरंभिक खर्च आपको पूछा गया था टोटल कितना है, तो आरंभिक खर्च हो जाएगा 320x, यानी 320 गुना 12। 0 12 गुना 2 24, 12 गुना 3 36 और 2 38। अब आप सोच रहे हैं सर आपने इसको x मान के क्यों बनाया, क्योंकि कुछ बच्चा हमारे बैच में ऐसा है जिसको यहां पर मेंटली सोचने में दिक्कत होगा, तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये मैथ बनाया हुआ है। अब मेंटल सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं क्या हो पाएगा। 320 छात्र था, 10 छात्र चला गया, यानी कितना हो गया 310 छात्र। 310 छात्र का 20-20 पैसे करके बढ़ेगा, तो 310 गुना 20 तो कितना हो जाएगा, अगर दिमाग में फोर्स लगाओ तो 6200 पैसा। और 6200 पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से डिवाइड, यानी 62 रुपया। 62 रुपया वहां का, 58 रुपया यहाँ का, जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 120। ये ज्यादा किसके कारण आया, जितना एक्स्ट्रा छोड़ा या आया, तो यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो 120/10 12, यानी दिमाग हमारा कहता है कि थोड़ा फोर्स कराएंगे तो हम जवाब आपको पक्का देंगे। और लास्ट में मन करे तो ये लिख लो ना भाई। अब एक कारण से जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनके लिए भी मैंने ये बनाया, आपके लिए बताते हैं कि मैंने ये क्यों बनाया। पिछले बार के सवाल में देखिए, यहां पर छात्र आ गया था और औसत कम गया था। यहां पे ध्यान से देखो, छात्र छोड़ दिया और औसत बढ़ गया, यानी सवाल कुछ भी रहे, चाहे छात्र आ जाए और औसत कमे, चाहे छात्र चला जाए और औसत बढ़े, ध्यान रखिएगा मेंटल सॉल्यूशन में इस रुपए को और जो दिमाग में सॉल्व करके आता है हमेशा प्लस ही करना पड़ता है। उसका एक प्रूफ दिखाने के लिए मैंने ये बेसिक मेथड किया हुआ है।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, अभी तो लंबा रास्ता तय करना आज मैथ में। इसके बाद और देखिए हमारे पास एक सवाल है, देखते हैं क्या हम लोग बिना पेन से ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सोचते हैं। 30 मजदूर था, 10 मजदूर और आ गया तो 40 मजदूर हो गया। औसत कितना कितना करके कम रहा है 75। अब यहां पे थोड़ा टेंशन आएगा, 40 गुना 75। तो यार ऐसे गुना करिए, 40 गुना 70, 7 गुना 4 28, 2800 और 5 एक्स्ट्रा है, 40 गुना 5 20, यानी हमारे पास हो गया 200 यानी 3000। तो 9000 यहाँ का, 3000 हमारा, 12000 ये गैप किसके कारण आता है? एक्स्ट्रा मजदूर के कारण। तो 12000 बटा 10 यानी 1200। टोटल खर्चा शुरू का पूछ रहा है तो 30 मजदूर था तो 30 गुना 1200 यानी 36,000 रुपए। देखो बिना पेन से मैंने बना के दिखाया। मुझे पूरा भरोसा है आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे साथ ये बोल भी रहे होंगे। फिर से दिखाते हैं कैसे कैसे मैंने किया है। 30 मजदूर था, 10 मजदूर और आ गया तो 40 मजदूर हो गया। 40 में मैंने गुना किया 75, क्योंकि 40 का 75 75 करके कमेगा। तो देखिए 5 गुना 4 20, 28 और 2 30 आ रहा ना। इसी को मैंने मेंटली कैसे गुना किया था, तो मैंने बोला 40 गुना पहले 70 कर लो तो 2800, फिर 5 यानी 40 गुना 5 कर लो तो 200। तो यहाँ का 3000 और क्वेश्चन का 9000 आपको मैंने प्रूव कर दिया, बार बार जोड़ना ही पड़ता है। डिवाइड कितना से करेंगे? 10 से, यानी 1200, और आपको टोटल खर्चा इनिशियली निकालना है तो 30 गुना 1200। कहानी खत्म। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब यार आगे चलते हैं। अब इसी टाइप में से एक छोटा सा सवाल अपने को और आया हुआ है, इसको भी पहले कंसेप्चुअल पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे क्या मेंटली सॉल्यूशन संभव है कि नहीं। आइए पहले सवाल पढ़ते हैं। 9 व्यक्ति होटल गए, अभी तो ये जमाने हो गए हम लोग को होटल गए हुए। उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। बहुत अच्छी बात है भाई। 9वें व्यक्ति ने उन सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से इतना खर्च किए, उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च। ठीक है भाई, बहुत आराम से पेशेंस से बनाते हैं। मान के चलिए 9 व्यक्ति द्वारा, पहले थोड़ा हैंडराइटिंग हम भी बना के लिखते हैं, 9 व्यक्ति द्वारा किया गया औसत खर्च। ठीक है, x रुपए है, इतना मान लिए। अब बहुत गंभीरता के साथ देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, उनमें से 8 व्यक्ति ने प्रत्येक ने अपने में कितना खर्च किया? 30 रुपये। तो औसत का मतलब तो यार अपने को पता है, 8 व्यक्ति अगर 30 रुपया खर्च करेगा तो मुझे बताइए टोटल कैसे निकालेंगे? तो 8 गुना 30 करेंगे, यही तो होगा ना। 8 व्यक्ति 30 रुपए खर्च करता है, तो यानी मुझे बताइए ये 8 व्यक्ति का हुआ कि नहीं। आपको बस ये समझाने के लिए फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। अब एक व्यक्ति यार और बचा है, एक व्यक्ति और बचा है, तो दोनों मिला के 9 व्यक्ति हो जाएगा। समझ रहे हो सब लोग? 9वें व्यक्ति के बारे में बहुत सुंदर सा जानकारी है। 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपए अधिक खर्च किए। तो मेरे भाई बताइए पूरा का औसत कितना है? x, सभी 9 का, मतलब अगला जो एक व्यक्ति है उसने पूरा का औसत से 20 रुपया ज्यादा खर्चा किया, ये बोलता है। तो अगर आप इस पूरा डाटा को देखिए तो 8 व्यक्ति यहां, एक व्यक्ति यहां, तो मुझे बताइए ये पूरा जो हम लोग अगर ले लेंगे तो 9 व्यक्ति का खर्च हो गया कि नहीं। और बराबर हम लोग करेंगे क्योंकि हमारा मेथड ही है बैलेंस मेथड। अगर ये 9 व्यक्ति का लेफ्ट हैंड साइड में खर्चा आता है तो राइट हैंड साइड में भी 9 व्यक्ति का खर्चा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? तो 9 व्यक्ति का औसत अगर x है तो टोटल कितना निकलेगा भाई? 9 इंटू x। यही कहानी इस मैथ का है और कुछ भी नहीं है। आइए सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ये 240 आ गया, ये अपना यार 20 आ गया, और यहां पर 9x माइनस x, तो कितना आ जाएगा? 8x। तो यार 260 आ गया बराबर 8x, और
4 से कट जाना चाहिए, 4 गुना 6 24, 4 गुना 5 20 और 4 गुना 2 8। तो x बराबर आ जा रहा है 65/2। अब क्या पूछा है, तो एकदम पिछले बार की तरह सभी व्यक्ति के द्वारा किया गया कुल खर्चा, यानी सभी व्यक्ति के द्वारा किया गया कुल खर्चा तो 9x होगा ना। औसत पूछता तो बस x होता। तो क्या करेंगे, 9x का मान 65/2। तो 9 गुना 5 45, 9 गुना 6 54 और 4 58। आधा कर दीजिए 292.5। तो देख लीजिए, मुझे तो लगता है कि यार एक बार में ही आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या ऐसा कोई तरकीब है कि जिससे ये सवाल डायरेक्ट बन जाए मेंटली। तो पिछला वाला ही तो यार सवाल है, बस ये होटल वोटल लगा के आपको इम्प्रेस करने का प्रयास किया है ना, मन भटकाने का प्रयास किया है। पिछला ही वाला सवाल है, हम आपको बोल के दिखाते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं। पहले आप मेरे साथ बोलते चलिएगा, 8 व्यक्ति ने प्रत्येक में कितना खर्च किया, 30। तो आप मुझे बताइए टोटल कितना हो गया, 30 गुना 8 240। क्लियर है, 240 रुपया वहां खर्चा हुआ, एकदम पिछले वाला मैथ है, और 20 रुपया यहां खर्चा हुआ। तो आप मुझे बताओ किसके कारण हुआ है, माफ कीजिएगा कितना टोटल खर्चा हुआ। तो 240 वहां का, 20 यहां का, तो 260 पिछले वाले में प्रूव कर दिए हैं क्यों जोड़ना होता है। अब ये 260 किसके कारण खर्चा हुआ होगा, जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आया होगा, और एक्स्ट्रा व्यक्ति तो यार 8 ही है, क्योंकि 9 में से 8 ही व्यक्ति तो खर्चा किया है। तो औसत कैसे निकालेंगे, तो 260/8। मैंने बता दिया कैसे 65/2 मेंटली आ जाएगा। यही है इस कहानी का सारांश। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं भाई। अच्छा, ये सवाल पे थोड़ा देर बाद आते हैं। एक होटल वाला और था ना, हाँ ये होटल वाला और है। अब यहां पर आपका गुना से खेल होगा। देखिए हम कोशिश करते हैं मेंटली समझाने का। पहले 8 व्यक्ति को, सवाल आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वही है। 8 व्यक्ति 27 रुपए खर्च कर रहा, तो पहले गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, प्यार से, दिमाग से नहीं, प्यार से। तो पहले सोचिए 20 गुना 8 कितना, 160, 8 गुना 2 16, और 8 गुना 7 कितना, 56। तो यानी 160 में आपको 56 जोड़ना है। तो 160 में यार 50 जोड़ दो, 210, और फिर आपको 6 जोड़ देना है, 216। ठीक है। और अब आप बोलेंगे सर यही वाला अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। 8 गुना 7 56, 16 और 5 21। ये तो अपना अपना स्वभाव है सोचने का, है ना। तो खैर चलिए 216 आ गया। 216 हमने लाया, और यहां पर कितना है यार, 16। तो 216 में जैसे ही 16 जोड़िएगा तो 232। एक्स्ट्रा किसके कारण होता है, इसी 8 के कारण। 232/8। क्या सोच पाएंगे, 8 गुना 2 16, 7 बच गया, 8 गुना 9 72, यानी 29 आ रहा। और 29 को गुना कर देंगे 9 से, क्योंकि टोटल मांगा है। कहानी खत्म मैथ का। अब बताते हैं भाई, नहीं तो कई बच्चा नाराज होगा, बोला सर पैसा तो ले ही लेते हैं टाइम में, और इतना जल्दी जल्दी बताइएगा तो फिर पैसा कैसे हो जाएगा, वसूल करना है ना हम लोगों को। तो चलिए भाई नाराज मत होइए, हम फिर से बताते हैं। देखो 8 व्यक्ति का 8 गुना 27 प्लस टोटल का अगर हम लोग x मान करके रखें, औसत टोटल 9 आदमी था, इसका x होगा। 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 16 रुपए कम खर्च किए। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या कहीं पर हमने गलती किया है, या पूरा एकदम मैथ 100% एक्यूरेट बना है। तो 100 रुपए यार कम खर्च किए, समझ में आ रहा, पहले x था तो 100 आ गया। अच्छा, यहां पर ये टोटल मुझे बताइए 9 आदमी का निकल गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 9x लिखेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस सवाल में कभी गलती से गलती हो जाता है, जो मैंने आपको कहानी बोल के कराया है। देखो 27 में 8 गुना करने से 216 आ रहा था, और यहां पर जैसे ही हमने किया तो इतना आ रहा है। और अब एक जगह आपको दिखाते हैं, अब ये बनाने का पर्पस भी पता चलेगा कि आपका टीचर ये क्यों बना रहा है, नहीं तो कहानी बोल के गलती कर देते हैं। जैसे मैंने देखा भाई, तो यहां देखो माइनस हो जा रहा, और हम लोगों ने कर दिया था प्लस। क्यों किया था, क्योंकि हम लोगों ने अपने सर को कॉपी किया था। हम देखो फिर से सर भी बन रहे, स्टूडेंट भी बन रहे,
और कॉपी करके टीचर जैसा मैंने प्लस कर दिया था। तो समझिए ध्यान से, पीछे जाके दिखाते हैं कि पीछे में प्लस क्यों किए थे। यही होता है मेथड सीखना। 20 रुपया अधिक था, अधिक होने से अधिक करना है, कम होने से कम करना है, यही इसका मेंटल सॉल्यूशन है। तो बताइए 8x आ जाएगा, x बराबर 25 गुना 8 200। अब मुझे बताइए टोटल खर्चा 9x है, तो 9 गुना 25 यानी 225। इसीलिए x मान के फिर से बताया गया। यार मेरा जो बिहेवियर है ना, कभी अच्छा कभी खराब, कभी थोड़ा खराब कभी ज्यादा खराब, और कभी हम खुद टीचर बनते हैं कभी खुद स्टूडेंट बनते हैं, और मेरे में ये गुण जब तक है तब तक रहेगा। जिस दिन ये गुण खत्म हो गया ना, तो आपको समझने का जो क्षमता है ना मेरा खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि हमने गलती से क्या गलती कर दिया था जब मेंटली सोच रहे थे। तो चलिए खैर समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पे दोबारा आ जाएं क्या? हाँ आ जाते हैं, क्या है आने में। 19 आदमी पार्टी पर गए, उनमें से 14 ने डिनर पर इतना खर्च किया। चलिए खर्चा करवा देते हैं, 14 गुना 79। चलो ये हो गया। 19 आदमी का मान लीजिए औसत खर्चा इतना। चलिए भाई, बाकी बचे लोगों ने, मुझे बताइए बाकी बचा कितना? 5 जन। इसको क्यों लिख रहे हैं इसका भी कारण बताएंगे। तो 5 जन का देखो तो यार औसत कितना बोला हुआ है। बाकी बचे लोगों ने 19 आदमी के औसत खर्च से 7 रुपए ज्यादा खर्चा किया, तो टोटल खर्चा 19 का x मान के रखे हैं तो 7 हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, इसका टोटल कितना निकालिएगा? तो 5 गुना x प्लस 7। अब ये लिखने का पर्पस क्या था? फिर बच्चे से गलती क्या होता कि अपने टीचर को कॉपी करता और उनका टीचर पीछे में लिख रहा था, ये तो मिट गया, कहां पर है यार, उनका टीचर पीछे में ऐसे लिख रहा था, और आप गलती क्या कर बैठते, ये केवल आप x प्लस 7 इधर में जोड़ देते और मैथ बनाते, उत्तर ही नहीं मैच करता। तो आप पूछेंगे सर ऐसा डिफरेंस क्यों आया, यहाँ 5 से गुना हो रहा? तो एक्चुअली यार वही चीज है। यहाँ देखो मैं बताता हूँ, यहाँ एक्चुअली मुझे बताइए यहाँ 8 आदमी है, यहाँ केवल एक ही आदमी है, तो मुझे बताइए इसका औसत निकालने के लिए एक ही से न गुना होगा। यहाँ यार थोड़ा सा किस्मत खराब था, लेकिन इसको अच्छे में समझिए, सीख रहे हैं। 5 आदमी है तो गुना करिएगा तब तो टोटल आएगा। बस यही कारण से मैंने इसको बेसिक में लिख के दिखाया। तो यहाँ 14 आदमी का, यहाँ 5 आदमी का, 19 आदमी आ गया, और 19 आदमी का आप कर दो बैलेंस। मैथ बन गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको तो स्प्लिट एंड मर्ज मेथड से गुना कर सकते हैं, फिलहाल जैसे तैसे हम कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको इसको सीखना है, ये सब सीखिए, इसको 80 माइनस 1 लिख सकते हैं। लिखिएगा तो फिर नहीं होगा, डायरेक्टली करना पड़ेगा। तो मेरे को देखो आता है 14 गुना 8 112 होता है, और माइनस कितना हो जाएगा यार? 14 हो जाएगा। तो 120 में से 14 घटाना बाएं हाथ का काम है, कितना आ जाएगा? 106, यानी 1106। अब यहां पर हम लोग चले आते हैं 5x, यहां पे चले आते हैं 35, यहां पे चले आते हैं 19। इसमें जोड़ दीजिए तो 35 और 6 31, और यहां पर 19 में ये आ जाएगा 14। x का मान आप निकाल लेना, 1131 डिवाइड में आ जाएगा 14। और उम्मीद करते हैं भाई बाकी आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, हम गुना वगैरह नहीं कर रहे हैं, अपना आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई इसमें मुझे लग रहा है कि दिक्कत नहीं है ना? सारा चीज मैंने शायद सही लिखा। कटेगा क्या? 14 गुना 8 112, और 1 नहीं भाई नहीं कटेगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि प्रॉपरली एकदम सही बन गया है। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर जो हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे यार कितना हो जाएगा? यहाँ पे गलती है ना मेरा, 35 से 41 हो जाएगा, माफ करिएगा, तब तो कट जाएगा। 14 गुना 8 112, हाँ यही वाला हम कर रहे थे। 14 गुना 8 112, और कितना बच गया? 14 गुना 8 112, 2 बच गया। अच्छा फिर भी नहीं कट रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, इसका उत्तर पॉइंट में आएगा तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर से वैसे ही सवाल है, इसको तो हम लोग देखते हैं कि मेंटली ही बना दे तो अच्छा है। 12 व्यक्ति में से 11 का
औसत वजन 95 kg है, 12वें व्यक्ति का वजन चलिए 33 ज्यादा है, और क्या इसमें बताया जाए भाई, ये तो खुद ही बन जाएगा। 11 गुना 95 कर दीजिएगा, उसमें 33 जोड़ दीजिएगा और डिवाइड फिर, खैर चलिए कर देते हैं। 12 में से 11 आदमियों का औसत वजन 95 है, तो 11 गुना 95 करेंगे तो 11 आदमी का निकल जाएगा, प्लस एक ही आदमी और बचा, तो 12वें आदमी का देखते हैं क्या बोला। सभी के औसत वजन से 33 ज्यादा है, तो आपको पता है कि अब एक ही आदमी, तो एक नहीं भी गुना करने से चलेगा। ये वाला जो पोर्शन की बात कर रहे, बराबर टोटल यानी 12x। सॉल्व करते हैं। 11 का गुना बार बार बताते हैं, 5 लिख दो, 9 5 14, 1 बच गया, 9 और 1 10, प्लस x प्लस 33 इक्वल टू 12x। इसके बाद आप इसमें जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 4 और 3 7, और ये 10, और ये उधर चला जाएगा तो 11x। 11 से तो पक्का कटेगा ही, 11 गुना 9 99 और 11 गुना 8 88। ठीक है यार, अब इसमें गुना कर देंगे 12 का 98 में, तो 12 गुना 8 कितना होता है 96, 9 बच गया, 12 गुना 9 108 और 9 117। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग जरूर से चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये तो बता दिया गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या कहता है। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। अच्छा, छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे, तो औसत 42 हो जाता है। सप्ताह में छुट्टियों की संख्या। देखिए ये सवाल जो है ना 3-4 बार आया है, और इसमें ये डाटा जो है ना बेकार, मतलब माइंड मतलब होता है ना भटकाने के लिए दिया गया, इसका कोई काम नहीं है। देखिए बहुत आसान मैथ है। किसी विशेष सप्ताह में, तो कोई भी सप्ताह में जाइए, 7 ही दिन में तो जाएंगे। अब मुझे बताइए, अगर देखने वाले का औसत 40 है तो 40 गुना कर देंगे तो मुझे बताइए 280 आएगा कि नहीं। तो ताजमहल देखने वाले का कुल संख्या पता चल गया इतना। औसत मुझे बताइए कितना बढ़ जा रहा है, 16 बढ़ जाता है। छुट्टी को अगर हटा देगा तब की बात कर रहा, तो मुझे बताइए पहले औसत कितना था 40, अब कितना आ गया 16, यानी कितना आ जा रहा है 56। अभी नया औसत 56 हो रहा है। अब देखिए 2 लाइन करेंगे मैथ बन जाएगा। अब यहां पर सप्ताह में छुट्टियों की संख्या पूछना चाह रहा है ये लोग, तो 7 दिन में आदमी इतना गया और नया वाला औसत इतना बन गया है, तो दिन की संख्या हम निकाल रहे हैं। ये समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये 7 दिन में इतना आदमी है, 280 आदमी 7 दिन में। ठीक है, देखो मैं बताता हूं, थोड़ा बच्चा बन जाते हैं हम भी। 280 आदमी 7 दिन में है ना। अगर हम लोग यहां पर इसको 56 से डिवाइड कर दें तो भी तो दिन निकलेगा, तो आराम से कर दीजिए 280 बटा 56। कटेगा क्या भाई, हाँ कटना तो चाहिए। 28 गुना 2, और 2 से कट गया 5। इसका मतलब मुझे बताइए ये 5 क्या निकला। 5 जो निकला ये तो यार दिन निकला, क्योंकि संख्या निकालने के लिए डिवाइड तो करते हैं। और ये 5 कैसा वाला दिन निकला, तो 7 दिन तो आदमी घूमने गया था, उनमें से 5 दिन यहां पर विशेष रूप से घूमा है। छुट्टियों की संख्या निकालनी थी, तो 7 दिन टोटल था सप्ताह में। ठीक है, उसमें से 5 दिन अगर माइनस कर देंगे तो 2 आपका आंसर। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं भाई आगे की ओर, और आगे के टाइप्स भी कवर करने हैं आज। इसके बाद हमारे पास है टाइप नंबर 8, दिस वन इज कॉल्ड वेरिएबल, और इसमें 4 सवाल मैंने प्रॉपरली लिया है। आइए अच्छे से समझिएगा। देखो सबसे पहले ये सवाल है, पहले डिटेल में पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको मेंटल सॉल्यूशन बताएंगे। और मेंटल सॉल्यूशन ऐसा वैसा नहीं, जबरदस्त है भाई, देख के ही आंसर बता दिएगा सर इतना होगा। पहले थोड़ा सा मेहनत करते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी का वजन 84 kg है, तो पहले सोचिए 3 आदमी है, औसत 84 बोला है। ठीक है ना, यहां पर औसत होना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर ये तीनों व्यक्ति का टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो 3 गुना 84, तो आ जाएगा 4 गुना 3 12, 8 गुना 3 24 और 1 25। आप बेसिक समझिए, भविष्य में बहुत काम देगा।
4 गुना 3 12, 8 गुना 3 24 और 1 25। अच्छा ठीक है भाई, डी के शामिल होने पे चारों का औसत इतना हो जाता है, तो यानी अब आप डी भी इसमें घुसा दीजिए। चारों का औसत यानी 4 से गुना करेंगे, 80 हो जा रहा था यानी 320, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इन दोनों को मुझे बताइए, अगर देखिएगा तो यहां से तो यार डी निकल सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे, थोड़ा कलर अलग कर। इस वाले का मान अगर देखिएगा तो 252 है कि नहीं, ऊपर से देखिए है ना, डी को सुंदर सा लिखते हैं और यहाँ पे 320, तो डी का मान कितना आ गया, 320 माइनस 252। सारा स्टेप चलो लिख ही देते हैं। तो यहां पर आ गया 8 यानी 60 और उधर का 60 यानी 68। डी का मान बहुत ही प्यार से निकल चुका है। आगे पढ़ते हैं। यदि ई का भार डी से 3 केजी ज्यादा है, यानी ई के बारे में कंडीशन है कि डी से 3 ये ज्यादा है। अब और आगे में कंडीशन है, ए को प्रतिस्थापित कर दें तो बी सी डी ई का औसत वजन, फिर से मतलब कुछ चेंजेस हुआ है। तो यहां पर कहता है b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर से 4 आदमी आ गया और औसत वजन है 4 गुना 79 औसत था ना, तो 9 गुना 4 36, नॉर्मल गुना हम कर रहे हैं, 9 गुना 4 36, 3 बच गया, 7 गुना 4 28 और 3 31। यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब आपको कहता है यार ए का वजन निकाल दीजिए, कितना होगा, है ना। तो पहले तो यहां दिमाग लगाते हैं, b प्लस सी प्लस, अब देखो d का वजन मेरे को पता है, फिलहाल अभी हम सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से मेरा मैथ बन जाए। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो b प्लस सी, अच्छा और एक चीज पता चलेगा यार, यहां पे भी एक रिलेशन है। तो E बराबर D का वजन कितना है, तो D का वजन तो अभी ताजा ताजा हमने निकाला, 68 प्लस 3 यानी कितना, 71। तो इसका मतलब यहां पर E का वजन भी हम लोग बैठा सकते हैं, 68 इसका और 71 इसका बराबर 316। अभी मैथ थोड़ा खराब ढंग से सॉल्व हो रहा है। 8 और 1 9 और 7 और 6 13 बराबर कितना, 316। तो b प्लस सी बराबर, ये हम उधर में माइनस करते हैं, 16 में से 9 गया 7, यहाँ 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा गलती घटा दिए क्या, यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने, 7 हो जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 9 7 16, 7 3 10 और 1 11, 1 1 2 1 3, ठीक है। अब अपने को पता करना है ए का वजन, तो बहुत मेहनत के बाद हम लोग का मेहनत रंग लाया है। अब पहला वाला कंडीशन देखिए, इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान 252 है, तो मुझे बताइए a को a रखते हैं, b प्लस सी को लिख देते हैं 177 बराबर 252। अब निकाल लेते हैं 252 और 177 को यार घटा दो, 12 में से 7 गया 5 और 14 में से 7 गया 7, 75 केजी। इतना मेहनत था यार, है ना, इतना मेहनत था, ठीक है, बहुत ज्यादा ही मेहनत अपने को करना पड़ा। क्लियर है भाई, कोई समस्या नहीं है। अब आप देखना, ये मेथड तो आपने समझ लिया होगा, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम है, लेकिन बेसिक अच्छा करना है तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अब आप मेरे बात को कहानी की तरह सुनते चलिए, है ना। जो जो आपको बोलेंगे आप अपने दिमाग को फोर्स कराइएगा, तभी जाकर के हम लोग नया और अच्छा चीज सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। डी आ गया यहाँ कितना, 80। तो मुझे पहले आप बताइए यहाँ कितना कम गया, कितना कमा, 4 कमा। कितने लोगों के कारण कमा, तो मुझे बताइए डी के आने से 4 आदमी हो गया था कि नहीं, तो 4 आदमी के लिए 4 4 कमा यानी 16 कमा। फिर से मेरे साथ बोलिए, 4 आदमी के लिए कितना कमा, 4 4 कमा यानी 16 कमा। और 16 कमेगा तो यार 84 से ही तो कमेगा, तो 84 में से 16 घटा दीजिए, 84 में से 16 घटा दीजिए तो 68, ये रहा वो 68। इतना बड़ा के बदले तो हमने 3-4 सेकंड में 68 कर दिया। यहां तक समझ में आया। और ये 68 किसका होगा, जो एक्स्ट्रा आदमी आया है।
अब इसके बाद जैसे ही दिमाग मेरा 68 बोला तो तुरंत ई का भी मान निकल गया कि ई का वजन डी से 3 ज्यादा है, तो 68 प्लस 3 71। यहां तक मुझे लगता है करने में 5 से 6 सेकंड अपने को लगेगा। अब आगे चलते हैं। यहां बी सी डी ई का औसत है यार 79, और थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां पर डी के शामिल होने से 4 का कॉम्बिनेशन से 4 को ही कंपेयर करिएगा। तो 4 यहां पर 80 दे रहा है और यहां 4 यहां कितना दे रहा है 79 दे रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कितना कमा, तो 1 कमा, कितने के कारण कमेगा, तो दोनों जगह है 4, तो 4 के लिए तो 4 ही कमेगा ना। समझ रहे हो ध्यान से। अब आपको थोड़ा से बढ़िया से दिखाते हैं। ऊपर में 4 आदमी ए बी सी डी था और नीचे में 4 आदमी बी सी डी ई हो गया। तो थोड़ा बुद्धि लगाने वाली बात है कि ये तो यार कॉमन है, दिमाग को ही पूछना है। यानी ये जो 4 का गैप आया है मेरे दोस्त, ये ए और ई के कारण ही आया होगा। अब दिमाग वाली बात है कि ई का मान तो 71 ऑलरेडी है, इसका मतलब ई बाद में आता है, ए पहले आता है। तो सोचना यह है कि 4 घटा के 71 आ रहा होगा, क्योंकि ई बाद में पढ़ रहा। तो अपने दिमाग को फोर्स कराइए और पूछिए कि कौन सी संख्या में 4 घटाने से 71 आएगा। ऑप्शन भी तो है ना, 75 में 4 घटाने से 71 आएगा। इसको कहते हैं मेंटल सॉल्यूशन। दिमाग अगर बढ़िया हो तो पॉसिबल है। अब आपको एक बार रिकैप मारते हैं भाई, जैसे क्रिकेट का हाईलाइट देखते हो ना वैसे। सबसे पहले इसमें 3 आदमी था, इसमें 4 आदमी आ गया डी। औसत कितना घट गया 4। मैंने क्या किया, डी आने से 4 आदमी हो गया, तो 4 गुना 4 यानी 16 घट गया। 16 किससे घटा, ऊपर वाले से, तो 68। अब ये 68 किसका निकलेगा, जो एक्स्ट्रा आदमी आया था, तो यानी ये डी का। ई का वजन तो पॉसिबल था, डी से 3 ज्यादा था, 71। यहां तक मुझे बताइए बिना पेन से जब निकल रहा तो क्यों हम लोग टेंशन ले। अब यहां पे देखो 4 आदमी है 79, और यहां पे तो मैंने सोचा कि ऊपर में देखो ए बी सी डी का 80 केजी है, नीचे में बी सी डी ई का 79 है। तो ये तो यार कॉमन है भाई। तो कितना कम गया, तो 1 कमा। 4 लोगों के कारण कमा तो 4 कमेगा। अब ये 4 का जो कमी या डिफरेंस है वो किसके किसके बीच है, ए और ई के बीच। यही तो कहानी है ना। और ऊपर से यार ई का मान दे के रखा है 79, तो यानी बाद वाले का मान 79 और बोल रहा 4 घटाने से आएगा, तो शुरू वाला का तो मान क्या हो जाएगा, 75 ही होगा ना। माफ कीजिए 79 नहीं 71 है ना, ई का 71। तो 75 में से ही ना 4 घटेगा। इसको 2-3 बार वीडियो रोक रोक करके सुनिएगा और उम्मीद करते हैं कि ये मेथड पसंद आ जाएगा। इसके बाद भाई और एक सवाल एकदम सेम टू सेम, बस यहां पर है उसमें 3 से शुरू था, यहां 4 से शुरू है, फिर 5 चला गया। आइए कोशिश करते हैं क्या बिना पेन से बन जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए यहाँ 4 आदमी है ना, ए बी सी डी। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, ई को भी शामिल कर ले तो 65 हो रहा। तो कितना कमा, 2 कमा। आपके लिए हम लिख रहे हैं 2 कमा। कितने के लिए कमा, तो ई अगर आ गया तो पहले से तो 4 आदमी था, अब ई आ गया तो 5, तो 5 के लिए कितना कमेगा, तो 10 कमेगा। 10 किससे कमेगा सर, जितना ऊपर में था। तो ऊपर में कितना वजन था, 67। सेम मैथ है, एग्जाम पे आया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 57। अब सर ये 57 किसका हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा आदमी बेचारा गलती से आ गया, तो ई आ गया, तो ई का 57। यहां तक टेंशन खत्म। अब आगे पढ़ते हैं। ए की जगह एफ को लेकर आए। अब क्या कहानी कहता है, एफ का वजन ई के वजन से 4 केजी ज्यादा है, तो दे दो भाई, बहुत अच्छा काम किया है। ई का वजन अगर 57 है और इससे 4 केजी ज्यादा है तो 61 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, देखते चलिए मजा आ जाएगा अभी। अब यहां पर 5 आदमी यहां है, तो मैंने क्या बोला था, फिर 5 का तुलना 5 से करो। तो ऊपर में 5 लोग कौन था, ए बी सी डी ई, इसका औसत कितना था यार, 65। नीचे में 5 आदमी बी सी डी ई एफ आ गया, इसका औसत कितना, 64। ये तो कॉमन है। कितना कम गया है, 1 कमा है। कितने लोगों के कारण, 5 के कारण। यानी कितने का गैप है, 5 का।
कॉमन सेंस वाली बात है कि ये a बचा और f बचा और 5 का डिफरेंस है। f का वैल्यू कितना है? 61 है। तो दिमाग लगाइए, बाद वाले का 61 है और बोलता है कि 5 घटा के आना चाहिए, तो a का मान कितना देंगे और इसमें 5 घटाएंगे तो 61 आएगा आंसर। पूरे YouTube में खोज लीजिए, ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा। 61 में से 5 माइनस करेंगे तो 61 आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई थोड़ा सा प्रेशर लगा होगा दिमाग में, थोड़ा टेंशन में आए होंगे आप लोग, लेकिन बहुत कमाल का मेथड है, ट्राई करिए, जिंदगी बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। 5 व्यक्ति, ये है, अब क्या बोला जाए, इसको भी तो बनाया नहीं है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई का औसत वजन इतना है। अच्छा, ऐप को देखो, अब 6 व्यक्ति पे सवाल है। तो पहले मुझे बताइए 94 से 96 हो गया तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। चलिए इस बार बढ़िया है, बड़ा है। यहाँ कितने लोग थे यार? 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक जन आ गया तो 6 लोग, तो 6 बढ़ा, मतलब 6 के लिए बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 12। किससे बढ़ेगा सर? ऊपर वाले से। तो 4 2 6 9 और 1 10। इसका मतलब ये वजन किसका आएगा? जो एक्स्ट्रा आदमी आया है, एफ का वजन आ गया। ठीक, ई का वजन एफ से 6 ज्यादा है, तो ई का वजन एफ से 6 ज्यादा है, यानी 106 से 6, तो यानी 112 आ गया। ठीक है, बड़ा भारी भरकम लोग है भाई। ठीक है, मैं तो हम लोग बना रहे कमजोर लोग। अच्छा, ए की जगह जी आ जाए तो औसत 98 होता है। तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है। पहले मुझे बताइए ए बी सी डी ई एफ, 6 आदमी था ना। इसके बाद ए की जगह बस जी को डाल देना है, तो इसका मतलब हो गया बी सी डी ई एफ, तो रहेगा एक जी भी आ गया। यानी इनका औसत 96 था और इनका औसत 98 था। फिर से मजा लूटेंगे। बी सी डी ई एफ तो कांस्टेंट है, कितना बढ़ गया मेरे दोस्त? ठीक है, तो 2 बढ़ गया। कितने के कारण बढ़ा? तो 6 के कारण बढ़ा, यानी +12। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ए है और यहाँ जी है, और जी यहाँ ए है और यहाँ पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है। जी आ रहा है क्या? हाँ जी। तो यहाँ पर बेसिकली अब देखो एफ का भी मान पता है। अब यहाँ पर आपको कहता है कि यार +12 का अंतर है, तो ए और जी के वजन में अंतर क्या? ये तो चलिए दे ही दिया, इतना ही तो पूछा है ना। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आसान सवाल है, आप कर ही लेंगे। ये +12 का गैप आ गया तो अंतर ही पूछा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा कंसेप्ट किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और एक सवाल होना चाहिए ऐसा। चलिए ये सवाल यार आप लोग ट्राई कर लेना, एक आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं, मन करे तो जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा आज थोड़ा लंबा रास्ता तय करना है। ये था वेरिएबल के ऊपर प्रश्न। तो वेरिएबल क्यों टाइटल दिए समझ गए होंगे, ए बी सी डी। आपको ये मेथड एंजॉयबल लगा होगा। इसके बाद आ जाते हैं औसत के टाइप नंबर 9 पर, और टाइप नंबर 9 से शुरू करते हैं। देखिए ऐसा सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन लीनियर वाला बताए हैं, यानी 1 वाला, आज 2 वाला सीखते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है या वृद्धि हो जाती है, जिसमें से 2 व्यक्ति की आयु इतनी है और उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो इनकी औसत आयु निकालें। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और इसका मेथड ये था, 2 आदमी है, सबसे पहले दोनों आदमी का आयु कर दें प्लस, तो 21 + 23 तो कितना हो जाएगा यार? 44। ठीक है, इसके बाद 8 आदमी का 2 साल बढ़ गया, यानी कॉमन सेंस है 8 आदमी का 2-2 करके बढ़ेगा, यानी 8 × 2 यानी 16 बढ़ गया। तो अगर हम लोगों ने टोटल निकाला तो यार 60 आ जा रहा, कोई तकलीफ नहीं है। अब आपको कहता है 2 नए व्यक्ति की औसत आयु। इसका मतलब 2 नए व्यक्ति की टोटल आयु अभी तो बढ़ के 60 हो गई है। औसत बोल रहा, भाग लगा दीजिए और प्यार से उत्तर लगा दीजिए। आप लोग को जो मैंने पीडीएफ दिया हुआ है उसमें इस तरह के सवाल मिलेंगे, और बाकी जो देंगे और भी मिलेंगे। क्लियर है? तो जब भी आपको पुराना व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आता है, तो जो पुराना वाला एज है उसको लिख दीजिए। अगर 1 है तो 1 बार लिखिए, 2 3 है तो 2 3 बार जोड़ दीजिए, और बाकी फिर एक्स्ट्रा करना है। आगे चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के
टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 माह कम जाती है, ठीक है, एटसेट्रा जो भी दिख रहा है। और 2 खिलाड़ी देखो, सबसे पहले तो यार 17 साल का है और 20 साल का है, तो बड़े प्यार से इसको पहले जोड़ ही लेते हैं। और इस बार थोड़ा कहानी में चेंज क्या है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम जाती है, मतलब यार माइनस करना पड़ेगा, तो 11 गुना 2, तो यहां पर देखिए हो जा रहा है 37, ये तो यार साल हो गया, और यहां हो जा रहा है 22 महीना। अब अपने को पता है कि जो नया खिलाड़ी है उसका टोटल यही वाला है, और नया खिलाड़ी का औसत निकालने के लिए 2 से भाग लगाना है, यानी चिपकाना है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि पहले घटाइएगा तब तो भाग लगाइएगा, नहीं तो थोड़ी होगा। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं यार 1 साल 10 महीना, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, है कि नहीं, 1 साल 10 महीना। आप मुझे एक और बात बताइए, और एक चीज पूछते हैं, क्या हम लोग इसको 35 साल, क्या हम लोग इसको 35 साल 24 महीना लिख सकते हैं? हाँ कि ना बताइए। तो आप बोल सकते हो ना 35 साल और 24 महीना मतलब 2 ही साल हुआ, तो 37 आ जाएगा। फिर मैं आपको और एक टास्क देता हूं, क्या हम लोग इसको 34 साल और बचा फिर 3 साल, क्योंकि 37 लिखना है, 3 साल में कितना, 36 महीना, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? आप सोच रहे हो सर क्या क्या लिखवाते रहते हो, ठीक है, तो कारण है भाई, माइनस करते हैं 22 महीना। अब हम आपको बताते हैं कि ये वाला क्यों नहीं लिया गया, ये क्यों लिया गया। ऐसे मैथ तो यार किधर से भी बनेगा। मुझे बताइए 37 साल को मैंने क्या लिख दिया है, 34 साल यहाँ पे और 36 महीना, 12 महीना का 1 साल होता है, तो 36 महीना में 3 तो आ जाएगा। अब देखो क्या हो गया, तो 34 साल महीना में महीना घटा दीजिए, तो 36 में से 22 जाएगा, तो 14 महीना आ जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहानी बनाया। अब पता है यार नए खिलाड़ी के औसत, तो कितने से भाग लगा देंगे, 2। जब भी ऐसा भाग लगाना हो तो इससे भी लगाना है, इससे भी लगाना है। 34/2 17 साल, 14/2 7 महीना। अब आपको पता चल गया होगा कि ये मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर से ऑड फिगर आ जाता और फिर ऑप्शन मिलाने में थोड़ा और टेंशन लेना पड़ता। आंसर आ गया बी नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, मैंने एक बहुत साफ सुथरा क्लियर कट चीज मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप इसको वर्ष महीने के आधार पर भी कर सकते थे, इसको आप 1 साल 10 महीना लिख के 36 साल 10 महीना कर सकते थे, तो वैसे भी आता, लेकिन फिर थोड़ा सा टेंशन ज्यादा रहता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसी तरह का एक सवाल और है, लेकिन मेरे हिसाब से उससे ज्यादा आसान पड़ेगा। क्यों आसान पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर बढ़ने से रिलेटेड है और बढ़ने वाला आसानी होता है। यहाँ पे देखिए 18 साल है, यहाँ पे देखिए 20 साल है, तो सबसे पहले 18 और 20। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, तो यानी प्लस ही होगा 11 गुना 2। तो 18 में 20 जोड़ने से यार 38 साल हो जा रहा है, और 11 में 2 गुना करने से 22 महीना। ऊपर वाले ने क्या मतलब किस्मत बना के भेजा है कि इसमें तो कुछ एडिट ही नहीं करना है। नए खिलाड़ी का औसत 2 ही आया था, समझ रहे हो ना, 2 से बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 खिलाड़ी के स्थान पे नया है, तो दोनों 2 से कट जा रहा, तो कुछ भी नहीं बदलेंगे। 38 को 2 से काटेंगे तो 19 साल, 22 को 2 से काटेंगे तो 11 महीना, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, अगले सवाल को देखते हैं। एक कमेटी के 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, और क्या बोलता भाई, जब 3 औरतें कॉमा 3 आदमी जो कि 32। अच्छा ठीक है, तो पहले तीनों का टोटल निकालते हैं। ये 3 आदमी की जगह 3 औरत आ गई है ना भाई, ठीक है, तो थोड़ा झगड़ा हुआ होगा, बाकी हम लोग मैथ बना लेते हैं अपना। तो कितना बढ़ गया, 11 का 2-2 करके बढ़ा, तो यानी 11 गुना 2, तो यानी कितना हो जाएगा, 30 30 30 90, 4 3 7 और 2 9, यानी 99।
99 प्लस कितना 22, सारा वर्ष में ही है तो कोई टेंशन नहीं है। 9 2 11, 9 2 11 और 1 12। ठीक है, तीनों औरतों की औसत आयु निकाले, 3 से भाग लगा दीजिए, बाकी तो आप समझदार हो। ठीक है, अब हम क्या बोलें भाई, 40.3 हो जाएगा। आगे चले आते हैं, एक और आ गया भाई, पिछला बार 3 फिर बोलता 4, किए जा रहा, हम लोग को टेंशन दिए जा रहा। एक कक्षा के 27 छात्रों की औसत आयु 4 माह कम जाती है जब 16, चलिए ये वाला यार आप लोग मुझे बताइएगा होमवर्क में, अब एक ही जैसा कितना बना के दें, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग मुझे बना के बताना कितना आ रहा। 27 गुना 4 108, महीने के हिसाब से चेंज करिएगा। चलिए अब थोड़ा इस कैटेगरी का सवाल भी कर लेते हैं। एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान आयु का औसत 36। देखिए ऐसा सवाल में मेरा एक सलाह रहेगा, बाकी पूरे टीचर से थोड़ा हम हट के बता रहे हैं, ऐसे सवाल में अपना बेसिक बहुत अच्छा इंप्रूव करिएगा। आप पूछ रहे होंगे सर ऐसा क्यों, ट्रिक्स तो हम बता देंगे, मेंटल सॉल्यूशन होगा, लेकिन टाइम पे फिर करने नहीं सकिएगा, क्योंकि इसमें होता है ना बहुत सारे लैंग्वेज मिक्स्ड हो जाते हैं जब, तो फिर वहां टेंशन होता है। तो बेसिक करिए, ज्यादा बेटर है, 10-12 सेकंड ज्यादा लगेगा भी नहीं। एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान आयु 36 साल है, तो मुझे बताइए 4 सदस्य का टोटल कितना हो जाएगा। 4 सदस्य की कुल आयु अगर चारों लोग 36-36 करके होगा तो 36 गुना 4 144। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु हो गई 12। समझ रहे हैं। अब आपको कहानी पूछता है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो छोटा सदस्य के जन्म के समय पूछ रहा है तो 12 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो यानी 144 साल तो टोटल है। अब यार 12 साल पीछे जाएंगे तो बच्चा के साथ साथ बेचारा आपका गार्जियन भी तो पीछे जाएगा ना भाई, गार्जियन थोड़ी यंग रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 आदमी था परिवार में, बच्चा भी उसी में है बेचारा। ठीक है, 12 साल सबको पीछे भेजिए तो 12 12 12 12 यानी 48 पीछे जा रहा, यानी गुना कर देते हैं। तो इसका मतलब पीछे जा रहा तो माइनस हो जाएगा, यानी 144 माइनस 48। तो घटाना तो बाएं हाथ का काम है। 144 में से अगर हम 40 घटा, माफ कीजिएगा 44 घटा दे, 100 में आके कांटा रुकेगा, और 100 में से 4 घटा दे तो 96। यानी बच्चे के जन्म के समय टोटल हम लोग के पास कितना आ जा रहा है, 96, है ना, 96 आ जा रहा है। और अब आपको औसत निकालना है। अब आपको औसत निकालना है तो कितने से डिवाइड करेंगे, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ते हैं। क्या 4 से भाग देंगे क्या 3 से भाग देंगे? भैया ऑप्शन दोनों पड़ा हुआ है, 24 भी आएगा और 32 भी आएगा। देखो 24 भी है और 32 भी है, इसको भी होमवर्क दे रहे हैं। पता नहीं यार आप लोग बताएंगे कि नहीं, क्योंकि होमवर्क तो मांगते नहीं, खाली डाउनलोड लिंक मांगते हैं और पीडीएफ मांगते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था सबसे छोटे बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु। तो ये टास्क आपके लिए मैथ तो हम बना ही दिए हैं कि कितना से भाग देंगे, 4 के से 3 से, बताइएगा मेरे को। इस पे आते हैं। एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 साल है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 साल है, ये भी वही कहानी कहता है, तो सबसे छोटे। तो मुझे बताइए सबसे पहले 10 का अगर औसत 20 है तो टोटल कितना आ जाएगा, तो 10 गुना 20 होगा तो 200। परिवार का छोटा सदस्य 10 है, अब जन्म के समय ले जाना है तो 10-10 बैक आ जाइए। तो मुझे बताइए अगर परिवार में 10 लोग हैं, सबका 10-10 साल अगर घटेगा तो टोटल कितना घटेगा, तो 10 गुना 10। समझ पा रहे होंगे भाई, घटेगा मतलब माइनस, तो 200 माइनस 100 यानी 100। अब पूछ रहा है कि छोटे सदस्य के जन्म के समय, क्या बोलता है, छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु। और यहाँ क्या पूछा था देख लीजिए, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, और यहाँ क्या बोला है, ठीक पहले। तो बच्चा यहाँ जन्म ही नहीं लिया है ना, तो जन्म के पहले कितना आदमी होगा,
यहाँ 10 तो बच्चा लगा के था ना, अभी तो बच्चा हटेगा तो यानी बट्टा में 9 आएगा, तभी ना औसत निकलेगा, और इसका आंसर ये आ गया। तो मेरे को लग रहा है कि आप पिछला वाला क्वेश्चन का प्रॉपर हिंट नहीं बोलेंगे, प्रॉपर आंसर ही आप समझ गए कि कितना से भाग लगाएंगे। तो फिर भी दीजिएगा, मन करे तो। क्या पूछता है यार? 2 साल पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 18 थी। अभी 2 साल भूल जाओ, दिमाग से बेसिक डेवलप करें। 8 का औसत इतना है तो पहले टोटल निकालिए और प्यार से निकालिए। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 144 आएगा। अब ये 144 जो टोटल आया है ना, ये 2 साल पहले था। तो मुझे आप बताइए, ये जो आया है ये 2 साल पहले है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, तो अभी कितना होगा भाई? तो पहले तो मन में ख्याल जाएगा यार 2 जोड़ देते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ परिवार में आदमी कितना है? 8 है ना, जनसंख्या यार ज़्यादा है, उस हिसाब से ही बढ़ेगा, यानी हर आदमी का 2-2 साल जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ देंगे प्लस? तो 8 गुना 2 यानी 16। तो टोटल कितना आ गया? 160। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, यानी आप मुझे बताइए, अगर 8 जन पहले था, बच्चा जन्म लिया, जो बहुत खुशी की बात है, 9 जन हो गया और आज भी औसत उतना ही है, मतलब बोलता 18 ही है। तो 9 का टोटल कितना हो जाएगा? 18 गुना 9, तो मेरे हिसाब से 162। तो यानी ये 8 जन का वर्तमान आयु है, ये 9 जन का। तो बच्चा को कैसे निकालेंगे? घटाइए, तो 2 साल का बच्चा है। उम्मीद करते हैं भाई कोई समस्या शायद नहीं रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चले आते हैं। राम और उसके 2 बच्चे की औसत आयु 17 साल है। राम की पत्नी और उनके 2 बच्चों की औसत आयु इतना, राम की इतना, पत्नी। ये सवाल ऐसा है कि मन में ही बन जाएगा। ऐसा क्यों है? कैसे आप सोचिए कि मेंटली जल्दी बनेगा। यहाँ भी 3 आदमी, यहाँ भी 3 आदमी, तो 3 आदमी का देखो हम ऐसे ही बना देते हैं। 17 में से 16 अगर कम गया तो कितना कम गया? 1। जो वेरिएबल वाला मेथड था लगा रहे हैं। यहाँ भी 3 आदमी, यहाँ भी 3 आदमी, तो मुझे बताइए 3 कमेगा। अब आप सोचो कॉमन कौन है दोनों में? तो दोनों बच्चा कॉमन है, खत्म हो गया कहानी। तो बचा राम और बचा पत्नी, और 3 का गैप है, उसमें से यार राम का 33 दिया है। तो कहानी यही है मेरे भाई कि 33 यहां पर है और 3 का माइनस है, तो पत्नी की कितनी हो गई? तो 33 में से 3 घटा दो तो पत्नी 30। आसान है ना? ऑप्शन भी तो नजर आ रहा। और अगर बेसिक में आप बनाते तो ऐसे लिखना पड़ता, मान लीजिए राम है और बच्चा का नाम ए और बी है, जल्दी से प्रूव कर देते हैं। तो 17 गुना 3 हो जाता है, तो 51। अगर उसके बाद राम की पत्नी ले लेते हैं, पत्नी को हम पी कर देते हैं, बच्चा बेचारा वही लोग हैं, तो 16 था, 16 गुना 3 यानी 48। इसको यदि हम लोग देखो माइनस कर देते हैं, टाइम लगता, तो ए बी कट जाता, तो राम माइनस पत्नी -3। और राम की आयु कितनी है? 33, ठीक है ना? अच्छा यहाँ +3 होगा, यहाँ पर पत्नी 3, तो देखो 3 माइनस हो गया तो 3, 30। सेम था, आगे चले। पांच सदस्यों के परिवार के वर्तमान औसत आयु 33। देखिए मैंने एक कैटेगरी का बहुत सवाल लिया है, आपको समझ में तो आ रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके ना प्रैक्टिस करते चलिएगा। 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अगर 33 है यार, तो 5 का टोटल कितना हो जाएगा? तो 165। 5 गुना 3 15 और 1 16। सबसे छोटा सदस्य 9 साल का है, ठीक है भाई, अच्छा है, सब में यार बच्चा है ना, ठीक है, बदमाशी भी करता होगा। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व, अच्छा बच्चे के जन्म के पहले पूछा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 साल बैक आना पड़ेगा, और 9 साल बैक आइएगा तो सबका बैक आइएगा, तो परिवार में कितना लोग है? 5। तो 5 का 9 साल घटेगा, तो यानी कितना घट जाएगा? -9 गुना 5 यानी 45 घटेगा। तो 5 0, 6 में से 4 गया 2। अब बच्चे के जन्म के पहले बोला यार, तो 5 सदस्य में बच्चा भी तो था ना जन्म के पहले, तो 4 ही लोग होगा, 4 से कटवा दीजिए, 30 आपका आंसर है।
आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आइडिया समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये आ गया वापस से भाई। पति, पत्नी और बच्चा, ठीक है। ये सवाल होमवर्क में दे देगा, यही मेरे को, हाँ यही देना था होमवर्क में, ठीक है। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क पे, इसको बनाइए, अच्छा सवाल है, ठीक है। ये हम लोग के लिए पढ़ देते हैं। पति पत्नी, ठीक है। अभी तो भाई जो बैचलर लोग होगा इन सब में बड़ा मन लगाया होगा, ठीक है। इन सब में जब मन लगाएगा फिर इसमें मन लगाएगा, ठीक है। आएगा भाई, सबका दिन आता है। उसके बाद देखो ये हो गया, उसके बाद आपका इसका दिन भी आएगा, ठीक है। तो हर लोगों का दिन आता है। फिलहाल मैथ ना बने तो फिलहाल पति पत्नी में ही मजा लीजिएगा। तो बच्चे की शादी हुई और बच्चा, शादी के बाद 1 वर्ष का बच्चा भी हुआ, मतलब बहुत सारा इसमें टेंशन घुसा हुआ। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 42 है। बच्चा देखो मैथ में बड़ा भी हो गया, बच्चे की शादी भी हो गई। मतलब सोचिए कि बच्चा जन्म लिया और तुरंत इतना जल्दी मैथ पार हुआ कि बच्चा बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ ऐसा कि शादी भी कर लिया, और शादी के बाद फिर उस बच्चे का बच्चा हो गया, ठीक है। मतलब क्या मैथ करवाएगा। बच्चा 5 साल का भी हो गया और परिवार की औसत आयु 36। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आप मन लगा के कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो भाई आज का मैथ क्लास थोड़ा सा बड़ा हुआ। जो बहुत दिन से आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसा दिए आप सर 45-50 मिनट कराते हो, तो फिर से कहना यही है, 45-50 मिनट ना देखें, कंसेप्ट देखिए, ठीक है। टाइम जितना दीजिएगा उतना अच्छे समझ में आएगा। तो अभी के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसा लगा बताइएगा, और मन करे तो होमवर्क का जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।